नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो। आज है तारीख 25 जून, दिन बुधवार और हिंदी तिथि अमावस्या। तो फिर आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर, देश और दुनिया की उन सुर्खियों पर जिनका आप पर सीधा असर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है, रेल का सफर एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। 1 जुलाई से नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है और इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार भी 1 जुलाई से लागू होंगे ये नए रेट, यानी कि अब हर टिकट पर जेब और ढीली होती जाएगी। 2020 के बाद ये पहली बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या सफर की कीमत अब सुविधाओं के बराबर होगी या नहीं? तो वहीं देखिए दोस्तों, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब इमरजेंसी में 5 लाख रुपए तक की रकम सिर्फ 72 घंटे में निकाली जा सकेगी। सबसे बड़ी बात तो ये बताई जा रही है कि अब किसी अधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। पहले लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी। ईपीएफओ ने नियम बदलकर ये बड़ी सहूलियत दी है ताकि मेडिकल क्राइसिस या फिर इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके। ये फैसला करोड़ों कर्मचारियों को देगा मजबूती और भरोसा, बिना भागदौड़, बिना अड़चन, सीधा पैसा सीधे खाते में। तो वहीं देखिए दोस्तों, गौतम अडानी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। अडानी ग्रुप ने देश की सुरक्षा और ऊर्जा दोनों में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने देश को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ अडानी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा जो अंतरिक्ष से दिखाई देगा। मिशन है कि भारत को ग्रीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनाना। डिफेंस से लेकर क्लाइमेट तक अडानी ग्रुप अब देश के फ्यूचर रोड मैप में बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सोना चांदी के भाव के ऊपर आई है। बाजार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सोने की कीमत सीधा 2085 रूपए से गिरकर पहुंची है 97,283 प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की कीमतें भी 1096 रूपए से फिसलकर बिक रही है 1,06,000 रूपए प्रति किलोग्राम की। तो वहीं दोस्तों, गिरावट की वजह बताई जा रही है इजराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम हुआ है इस बीच, और निवेशकों ने भी सुरक्षित संपत्तियों से हाथ खींचा है। बाजार अब नई दिशा में बढ़ रहा है। सोना चांदी में निवेश करने वालों के लिए भी ये वक्त बेहद अहम है। और वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर ईरान इजराइल वॉर के ऊपर आई है। ईरान इजराइल सीज फायर सिर्फ 2.5 घंटे चला और फिर युद्ध का तूफान लौट आया। देखिए, ट्रंप ने ऐलान किया था कि जंग रुक गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान ने फिर मिसाइलें दाग दी। जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक से पलटवार किया। गाजा, तेहरान और सीमावर्ती इलाकों में भी एक बार फिर धमाके गूंजे। सीज फायर अब सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। मध्य पूर्व फिर एक बार युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फ्रांस की म्यूजिक फेस्टिवल में मच गई दहशत। भीड़ के बीच सुई चुभोकर लोगों पर हमला किया गया। शक है कि इन इंजेक्शनों में ड्रग्स मिलाई गई थी। अब तक 145 लोग घायल हो चुके हैं और पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये मामला अब सिर्फ नशे का नहीं, बलात्कार और संगठित हमले की बड़ी साजिश का शक है। देखिए, फ्रांस दहल उठा है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब भीड़ में सुरक्षित रहना मुमकिन है या नहीं। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के साए में आज से शुरू हो रही है नाटो समिट। दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन की ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिका की ताकत पर खड़ा नाटो अब नई चुनौतियां झेल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर दोबारा सत्ता में आया तो अमेरिका हट सकता है। ऐसे वक्त में जब मिडल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है, नाटो की एकता, नेतृत्व और उद्देश्य सब सवालों में घिर गए हैं। क्या इस समिट संकट का हल निकालेगी या टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा? तो वही देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत और चीन के रिश्ते में एक नई कूटनीतिक हलचल हुई है। एनएस से अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। संदेश साफ था, आतंकवाद से मिलकर लड़ना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्द जाएंगे चीन एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने। एलएसी के तनाव के बीच ये डायलॉग कितना असरदार होगा और क्या ये मुलाकातें एशिया की सुरक्षा को नई दिशा देंगी? सवाल बड़ा है और जवाब वक्त देगा। तो वही देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर ऑपरेशन सिंधु को लेकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने फिर साबित किया कि अपने नागरिकों को वो कभी नहीं छोड़ता। इजराइल से 160 भारतीयों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। ईरानी हमलों के चलते दोहा का एयर स्पेस भी बंद हुआ। फ्लाइट को कुवैत डाइवर्ट करना पड़ा। अब तक 2003 भारतीय सुरक्षित वतन लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय, वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों का बेहतरीन तालमेल। जंग के बीच भारत का ये मिशन बना भरोसे की मिसाल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश की ताकत को मिलेगी एक नई रफ्तार। मार्च 2026 तक भारतीय वायुसेना को 6 तेजस फाइटर जेट मिलेंगे। HAL के चेयरमैन ने बताया है कि विमान तैयार है, लेकिन अमेरिकी कंपनी इंजन समय पर नहीं दे सकी। तेजस जो है भारत में ही बना है, भारत के लिए बना है। अब और ज्यादा ताकतवर होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। समाज सुधार की 100 साल पुरानी गूंज आज फिर दिल्ली में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी का उद्घाटन किया है। 1925 में शिवगिरी मठ में हुई थी वो मुलाकात, जहां छुआछूत मिटाने और सामाजिक एकता पर गहन चर्चा हुई थी। आज का समारोह न सिर्फ अतीत की याद है, बल्कि एक संदेश भी है कि एकता, समानता और सेवा ही है भारत की असली ताकत। तो वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर हिमाचल हाईकोर्ट को लेकर सामने आई है। हिमाचल हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड्स मौके पर तैनात हैं। कोर्ट परिसर को किया गया खाली। हर कोना जो है खंगाला जा रहा
है कहीं ये डरावनी धमकी हकीकत में ना बदल जाए, इसीलिए जो है जांच जारी है। लेकिन दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि कानून के मंदिर को धमकी देने की हिम्मत आखिर किसने की। तो वहीं देखिए दोस्तों एक दुखद खबर भी सामने आई है। एक बाप बना दरिंदा, वजह बस इतनी कि बेटी के टेस्ट में नंबर कमाए। पिता खुद स्कूल प्रिंसिपल था, नीट की तैयारी कर रही बेटी को डंडों से पीट पीट कर मार डाला। घटना ने शिक्षा के नाम पर बने जबरदस्त जवाब और पागलपन की पोल खोल दी है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए सवाल खड़ा होता है कि क्या नंबर जिंदगी से ज्यादा कीमती हो सकते हैं। वही देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार गिराने की साजिश और पीछे से माफिया कर रहे थे फंडिंग। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में एक इंजीनियर से 3 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे खेल में पैसे की लाइन माफिया से जुड़ रही है। अब अगला नंबर है सुनील सिंह का। EOU की टीम पूछेगी कई तीखे सवाल। देखिए साजिश गहरी है, चेहरे के पीछे भी नकाब है और सिस्टम अब एक कर परत खोल रहा है। वही देखिए दोस्तों देश सेवा का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा 30 जून से शुरू हो रही है। 10 जुलाई तक चलेगा CE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और रिजल्ट जुलाई में आएगा। हजारों युवाओं की नजरें इस परीक्षा पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी नहीं, भारतीय सेना का हिस्सा बनने की पहली सीढ़ी है। अब वक्त है साहस, समर्पण और सेवा को साबित करने का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। काशी में अमित शाह की अगुवाई में चली सुरक्षा और विकास की सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक। 4 राज्य के मुख्यमंत्री और 120 से ज्यादा अधिकारी हुए शामिल। मंथन हुआ घुसपैठ, बॉर्डर सिक्योरिटी और रोहिंग्या जैसे मुद्दों पर। वहीं विकास कार्यों को गति देने की रूपरेखा भी बनी। काशी से उठी ये रणनीतिक लहर अब देश की सीमाओं और सिस्टम दोनों को और मजबूत करेगी। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहा जल विवाद अब जल्द सुलझ सकता है। दोनों मुख्यमंत्रियों की बातचीत में जल्द बंटवारे और निकासी को लेकर सहमति बनी है। अब ज्वाइंट प्लान तैयार होगा, जिसमें यमुना जल वितरण और निकासी को लेकर स्थायी समाधान खोजा जाएगा। सियासत से ऊपर उठकर दोनों राज्यों ने दिखाया समाधान का रास्ता। अब बारी है जमीन पर असर दिखाने की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब के ब्लैक कैट कमांडो ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सरेंडर में छूट। कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए लड़ा हूँ, लेकिन अदालत ने दो टूक कहा, देशभक्ति पत्नी की हत्या का लाइसेंस नहीं बन सकती। कमांडो पर ये पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप लगा है। अब कानून अपना रास्ता तय करेगा। देखिए सवाल साफ है कि क्या वीरता अपराध का ढाल बन सकती है। वहीं देखिए दोस्तों एक दुखद खबर भी सामने आई है। एक परिवार की आस्था बना उसकी आखिरी यात्रा। बाइक में फंसा हाई टेंशन तार और तीनों लोग जिंदा जल गए। तीनों एक ही परिवार से थे, दुर्गा मंदिर दर्शन करने निकले थे, लेकिन लौटे सिर्फ राख बनकर। देखिए सवाल उठता है कि कौन जिम्मेदार है इस करंट से भरे सिस्टम का, और कब थमेगी ऐसी दर्दनाक लापरवाहियां। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजनीति के बाहुबली फिर लौटे कमान संभालने। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार बने RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 जुलाई को पटना में होगी ताजपोशी, जहां पूरा कुनबा और पार्टी की नई रणनीति होगी तय। देखिए चुनाव नजदीक है, विपक्ष में हलचल है और लालू फिर दिखेंगे एक केंद्रीय भूमिका में। अब सवाल ये है कि क्या फिर होगा लालू ब्रांड पॉलिटिक्स का जलवा। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, 21 बार ब्लास्ट की धमकी देने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 राज्यों में भेजे धमकी भरे ईमेल सिर्फ एक युवक को फंसाने के लिए। आज भी गुजरात हाईकोर्ट को मिली धमकी, पुलिस ने साइबर ट्रेसिंग से पकड़ बनाई थी। देखिए अब सवाल खड़ा है कि क्या पर्सनल बदले के लिए सिस्टम को बार बार ब्लैकमेल करना अब आसान होता जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब की सियासत में बदलाव की आहट। जल्द होने वाला है मंत्रिमंडल फेरबदल। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात, संकेत साफ है। सूत्रों के मुताबिक संजीव अरोड़ा को मंत्री पद मिल सकता है और मालवे या मांझा से कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सरकार को मजबूती देगा या नई राह खड़ी करेगा। वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में एक दर्दनाक हादसा। रिटायर्ड बैंक मैनेजर 14वीं मंजिल से गिरे, नीचे लोहे के ब्रिज से टकराए, सिर और धड़ दोनों अलग हो गया। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से हुआ हादसा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिरते ही मौत हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये हादसा था या लापरवाही है, सवाल ये है कि क्या ऊंची इमारतों से सुरक्षा सिर्फ दिखावा है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी फिलहाल टल गई है। प्रिया के पिता ने पुष्टि करते हुए कहा कि रिंकू फिलहाल 2 से 3 महीने क्रिकेट शेड्यूल में व्यस्त है। दोनों परिवारों की आपसी सहमति से नई तारीख बाद में तय की जाएगी। देखिए ये सिर्फ एक शादी नहीं, ये 2 सफल करियरों के सम्मान और संतुलन की भी मिसाल है। तो वहीं देखिए दोस्तों चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से भी एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब होगा हाथ उठाकर मतदान, गुप्त वोटिंग का सिस्टम खत्म होगा। ये फैसला कांग्रेस और आपकी मांग पर लिया गया है। अब मेयर समेत सभी पदों के लिए ओपन वोटिंग प्रक्रिया लागू होगी। सवाल ये है कि क्या पारदर्शिता बढ़ेगी या दबाव भी खुलेआम दिखेगा। वहीं देखिए दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। कानपुर में रिश्तों का हुआ कत्ल। देखिए 12वीं के छात्र ने अपनी ही मां के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मां ने बर्तन साफ करने को कहा था। हत्या के बाद शव को बेड में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्यों एक घर में प्यार की जगह पल रहा था इतना जहर। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर वृंदावन से सामने आई है। जहां कृष्ण खेले थे वो कुंज गलियां अब खत्म होंगी। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास की ऐतिहासिक गलियों को तोड़ने की योजना पर बवाल मच गया है। श्रद्धालु कह
कह रहे हैं हमें सहूलियत नहीं चाहिए, विरासत बचाइए। ये वही रास्ते हैं जहाँ कृष्ण बाल लीलाएं रचते थे। विकास जरूरी है, लेकिन क्या विरासत मिटाकर? सवाल अब केवल वृंदावन का नहीं, पूरे संस्कृति और आस्था का भी है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, जिस कथावाचक को ब्राह्मण समाज ने महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में पीटा था, उसी को अखिलेश यादव ने मंच पर सम्मानित किया है। घटना इटावा की है, जहां ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था तो यादव समाज ने कथावाचक के समर्थन में महासभा बुला ली। मामला अब सिर्फ आचरण का नहीं बल्कि जाति और राजनीति के खुले टकराव का बन गया है। सवाल ये है कि क्या समाज के दरार को राजनीति और गहरा करेगी? तो वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुना में एक कुएं में उतरे 6 लोग। उतरना था बछड़े को बचाने के लिए, लेकिन जहरीली गैस ने 5 की जान ले ली। खटिया और रस्सी के सहारे निकाले गए शव। गाँव में मातम सा पसरा हुआ है। एक एक कर सब बेहोश होते गए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया कि मौत नीचे इंतजार कर रही थी। देखिए सवाल ये है कि क्या अब भी बिना सुरक्षा जान बचाने जाना समझदारी है? तो चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा में 2 दलित युवकों को भीड़ ने पीटा, आधा सिर मुंड दिया और घास खिलाई, सिर्फ गौ तस्करी के शक में। इस अमानवीय घटना पर राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये दलित गरिमा पर हमला नहीं, ये पूरे संविधान पर हमला है। सवाल ये नहीं कि शक किस पर था, सवाल ये है कि इंसानियत की जगह भीड़ को इंसाफ का हक किसने दिया आखिर? वहीं देखिए दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देश में राहत की खबर, 12 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस 3000 घटे हैं। अब सिर्फ 4090 एक्टिव मरीज बचे हैं। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं रहा, लेकिन सतर्कता अब भी जरूरी है। कोरोना कमजोर जरूर हुआ है, पर लापरवाही अब भी जानलेवा हो सकती है, तो आप सभी अपना ध्यान रखें। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर एक्सियोम 4 मिशन को लेकर सामने आई है। 25 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियोम 4 मिशन। स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर लॉन्च की संभावना जताई जा रही है। मिशन अब तक 6 बार टल चुका है, लेकिन इस बार तैयारियां फाइनल फेज में है। एक्सियोम 4 में शामिल होंगे प्रोफेशनल और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस स्टेशन पर साइंस और कमर्शियल रिसर्च करेंगे। सवाल नहीं, उम्मीद है ये उड़ान भविष्य की निजी स्पेस जर्नी का एक नया अध्याय लिखेगी। मानसून को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सूरत में बारिश से हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इसके चलते स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में जून में टूटा 50 साल का बारिश का रिकॉर्ड। पहाड़ों पर भी आफत बनी हुई है। यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। यात्रा पर लगा ब्रेक, पर्यटक भी फंसे। सवाल ये नहीं कि बारिश हो रही है, सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? वहीं देखते हैं दोस्तों एयर इंडिया को लेकर कुछ बड़ी खबरें। एयर इंडिया की लंदन मुंबई फ्लाइट में मचा अचानक से हड़कंप। 5 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स भी बीमार पड़ गए। किसी को चक्कर आए तो किसी को उल्टी और बेचैनी की शिकायत भी हुई। फ्लाइट लैंड होने पर सभी को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। सौभाग्य से सभी यात्री सुरक्षित है। सवाल अब जांच का है, क्या वजह थी हवा में फैली ये तबीयत बिगड़ने वाली बेचैनी की? तो वहीं देखिए ईरान इजराइल युद्ध का असर अब भारत में भी पड़ रहा है। देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली मुंबई समेत 4 राज्यों के एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो चुकी है। एयर इंडिया ने कहा कि एयर स्पेस खुलने के बाद ही उड़ानें शुरू होंगी। यात्रियों को फ्लाइट्स रीशेड्यूलिंग और रिफंड की सलाह दी गई है। देखिए युद्ध भले ही दूर हो, लेकिन इसकी गूंज अब हर देश की उड़ानें थाम रही है। वहीं देखिए मुंबई दिल्ली जैसे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा में मिली गंभीर खामियां। डीजीसीए की जांच में सामने आया है कि रनवे की मार्किंग धुंधली है। कई विमानों के टायर खतरनाक हद तक घिस चुके हैं। डीजीसीए ने ऑपरेटर्स को दिया अल्टीमेटम, 7 दिन में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। सवाल ये नहीं कि विमान उड़ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या वे सुरक्षित लैंड भी कर रहे हैं? तो वहीं देखिए एयर इंडिया की चंडीगढ़ ले फ्लाइट में यात्रियों का बड़ा हंगामा, बैग गुम होने का आरोप लगाया गया है। एक महिला बोली कि कैश, दवाइयां और गहने थे और स्टाफ ने बदतमीजी भी की है। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर शोर शराबा और शिकायतें दर्ज कराई। एयर इंडिया अब तक चुप है। सवाल ये नहीं कि बैग खो गया, सवाल ये है कि क्या भरोसा भी खो रहा है उड़ानों के साथ साथ। तो ये थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो को, जहां खबरें मिलती है भरोसे के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख कर जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।